हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 2 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं ये सब भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो हर साल जून के पहले दिन यानी कि 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस। याद रखिएगा 1 जून को मनाया जाता है और ये दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो लोगों को जो दूध होता है उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि जो दूध होता है या दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं तो कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, सेहत के लिए कितने ज़्यादा लाभदायक होते हैं और कितनी ईजिली और कम दामों में अवेलेबल होते हैं, ये चीज़ें बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही जो डेयरी सेक्टर होता है उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। तो इस दिन की स्थापना की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 में। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में और डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो आपको मैंने बताया था पहले कि जो ब्रिक्स है इसकी अध्यक्षता है 2021 की भारत के पास। ठीक है, तो अभी हाल ही में ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता की है भारत ने। और भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है, तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत को और इस मीटिंग की अध्यक्षता भी की है। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो जो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज़ है वहाँ के लीडर्स ने अपने अपने विचार एक्सचेंज किए कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर, किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। साथ ही ग्लोबल और रीजनल लेवल पर जो इशूज़ हैं, दिक्कतें हैं, इनको किस तरह से सॉल्व करना है इस पर डिस्कशन किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन किया गया और जो आतंकवाद है उसके खिलाफ किस तरह से लड़ना है एक साथ मिलकर, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। और ब्रिक्स की बात करें तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके नाम से ही आपको पता चल जाएंगी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे बाद में ब्रिक्स को ज्वाइन किसने किया था, तो साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स को 2010 में। ठीक है, इसके पहले ये ब्रिक होता था और 2010 से ये ब्रिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड। आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में बाला सुब्रमण्यन श्याम, नाम याद रखिएगा, बाला सुब्रमण्यन श्याम जी को नियुक्त कर दिया गया आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में। नाम याद रखिएगा, बाला सुब्रमण्यन श्याम। और आइसलैंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है रेकजाविक, प्रेसिडेंट हैं गुडनी जोहानसन, प्राइम मिनिस्टर हैं कैटरीन जोकोब्स डोटिर और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। और नए राजदूत बन गए हैं भारत के आइसलैंड में बाला सुब्रमण्यन श्याम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उड़ान स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट सैनिटरी पैड्स। किस राज्य सरकार ने सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए उड़ान योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने शुरू की है। पंजाब में महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए उड़ान योजना, इस योजना के अंडर में जो लेडीज़ हैं, वीमेंस हैं और गर्ल्स हैं उनको हर महीने सरकार की तरफ से सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। तो 28 मई को मैंने आपको पढ़ा था कि इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हुआ था। उसी के ओकेशन में जो पंजाब की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं अरुणा चौधरी, इन्होंने लॉन्च किया है ये उड़ान स्कीम, जिसके तहत जो भी वहाँ पे ज़रूरतमंद वीमेंस हैं और गर्ल्स हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सैनिटरी पैड्स हर मंथ दिए जाएंगे। तो इसके लिए पंजाब सरकार ने 40.55 करोड़ रुपए का फ़ंड भी जारी किया है और ये जो फ़ंड है ये हर साल इसी स्कीम के लिए जारी किया जाएगा। पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस डेटा बाई व्हाट परसेंटेज इंडियाज जीडीपी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड इन 2020-21। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत के जीडीपी को लेकर अपना डेटा रिलीज़ किया है और उनके डेटा के अनुसार 2020-21 में जो भारत की जीडीपी है इसमें 7.3% की गिरावट देखी गई है। याद रखिएगा 7.3% की गिरावट देखी गई है। तो जो आखिरी तिमाही थी जनवरी मार्च 2021 की, यहाँ पे 1.6% का इंक्रीमेंट देखा गया, मतलब जो जीडी थी इसमें 1.6% का ग्रोथ देखा गया आखिरी तिमाही में। लेकिन ओवरऑल
पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें 2020-21 की, तो यहाँ पे 7.3% की गिरावट देखी गई है। पहले इसमें 8% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इकोनॉमी में थोड़ी रिकवरी देखी गई थी, तो इसके बाद थोड़ा कम लॉस हुआ, तो 7.3% की गिरावट देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में टीवी नारेंद्रन जी बन गए हैं CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट, यानी कि CII ने अपने नए प्रेसिडेंट के रूप में टीवी नारेंद्रन जी को अपॉइंट किया है। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे किसे? उदय कोटक को। तो जो टीवी नारेंद्रन हैं ये टाटा स्टील के CEO और MD हैं, और जो उदय कोटक जी थे ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO थे। पहले उदय कोटक जी प्रेसिडेंट थे और अब इनकी जगह आ गए हैं टीवी नारेंद्रन। बात कर लेते हैं CII की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसका मकसद है पॉलिसी एडवोकेसी, यानी पॉलिसी से रिलेटेड ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट बन गए हैं टीवी नारेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू कोविड-19 वेरिएंट्स फर्स्ट फाउंड इन इंडिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने भारत में जो 2 कोविड के वेरिएंट पाए गए थे सबसे पहले, उनको नाम दिया है, और जो नाम दिए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हैं डेल्टा और कप्पा। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, डेल्टा और कप्पा। तो जो B.1.617.1 वेरिएंट था इसे कप्पा नाम दिया गया है, और जो B.1.617.2 वेरिएंट था इसे डेल्टा नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, कप्पा और डेल्टा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधानम। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द CWUR's वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021-22। CWUR की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021-22 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल ही में CWUR ने अपनी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है 2021-22 की, और इस साल टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। पूरे विश्व भर में ओवरऑल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, पहला स्थान प्राप्त किया इस रैंकिंग में। दूसरे नंबर पर रहा है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरे नंबर पर रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और बात करते हैं भारत की तरफ से सबसे ऊपर कौन रहा है, तो भारत की तरफ से सबसे ऊपर रहा IIM अहमदाबाद। ओवरऑल पूरे विश्व भर में इसकी 415वीं रैंक थी, 415th, और भारत की तरफ से सबसे ऊपर था ये IIM अहमदाबाद। दूसरे नंबर पर रहा IISc बेंगलुरु, और ओवरऑल इसकी रैंक थी 459th। और ये जो CWUR है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये हर साल अपनी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती हैं, और इस साल अभी लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई हैं जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो 2 ऑथर हैं, नितिन राकेश और जेरी विंड। याद रखिएगा, नितिन राकेश और जेरी विंड, इन दोनों ने जीता है 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। नाम याद रखिएगा, नितिन राकेश और जेरी विंड। और इन दोनों को ये अवार्ड दिया किस पुस्तक के लिए गया है? तो पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। पुस्तक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, यह है वो पुस्तक, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है, और जो इनके लेखक हैं नितिन राकेश और जेरी विंड, इनका नाम भी याद रखना है। इन्हीं को दिया गया इस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड। और इस बुक में बताया क्या गया है? तो इस बुक में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और बिजनेस ऑनर्स हैं उनको नॉलेज दिया गया है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, भले ही क्राइसिस चल रही है, कोई समस्या चल रही है, इस टाइम पे भी अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय NCPCR फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड-19। NCPCR द्वारा कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है NCPCR, और इन्होंने अभी जो कोविड-19 से अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं इनके लिए एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है बाल स्वराज। याद रखिएगा, बाल स्वराज नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है NCPCR के द्वारा, जो भी बच्चे कोविड-19 से अफेक्टेड हैं उनके लिए। और NCPCR क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है बाल स्वराज नाम का पोर्टल। और इस पोर्टल में होगा क्या? तो उन चिल्ड्रन की ट्रैकिंग की जाएगी इस पोर्टल के थ्रू जिनके या तो कोई एक पेरेंट या दोनों पेरेंट कोविड-19 के कारण पास आउट हो गए हैं, गुजर गए हैं। तो उन चिल्ड्रन की देखरेख करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। NCPCR के चेयरमैन है प्रियंक कानूनगो। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है विच इंडियन मेल बॉक्सर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो संजीत कुमार ने जीता है 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। नाम याद रखिएगा, संजीत कुमार। इसके अलावा अमित पंघाल और शिव थापा ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है इसी चैंपियनशिप में, और संजीत कुमार ने जीता है गोल्ड मेडल। और इन्होंने 91 किलोग्राम की कैटेगरी में फाइनल में वेसिली लेविट को हराया। वेसिली लेविट जो है ये ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्हें हरा के संजीत कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि भारत की तरफ से किस महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका नाम था पूजा रानी, जिन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, और मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता था। और अभी सिल्वर मेडल जीते हैं पुरुषों में अमित पंघल और शिव थापा। तो ये जो चैंपियनशिप थी ये दुबई में हुई थी। और मेडल टैली की बात कर लेते हैं तो सबसे ऊपर रहा कजाकिस्तान, जिससे 8 गोल्ड के साथ टोटल 16 मेडल मिले, और भारत चौथे नंबर पर रहा पदक तालिका में। भारत को टोटल 15 मेडल मिले, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल थे, 5 सिल्वर थे और 8 ब्रॉन्ज मेडल थे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड एशियन माउंटेनियर टू स्केल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बन गए हैं। तो जांग होंग, चाइना के पर्वतारोही हैं जांग होंग। इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है, वहाँ पे ऊपर चढ़ाई की है, और ये ब्लाइंड हैं, इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, और इसी के साथ ये पहले एशियाई माउंटेनियर यानी कि पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सक्सेसफुली चढ़ाई की है। तो एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही हैं ये, और पूरे विश्व भर में बात करें तो तीसरे नेत्रहीन पर्वतारोही हैं माउंट एवरेस्ट पे सक्सेसफुली चढ़ाई करने वाले। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेचर अवार्ड 2021। अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर था शिव शंकर मेनन जी, इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण के MCQ और विश्लेषण, सार संग्रह, ये सब कुछ अवेलेबल है। रोजगार निर्माण का भी एनालिसिस अवेलेबल है। इसके अलावा GK ट्रिक्स भी रेगुलर आ रही हैं, तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को भी ज़रूर चेक करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।